जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। और लास्ट में ये जरूर बताइए कि आपको कितना क्वेश्चन जो है वो पहले से ही याद था, तो जरूर बताइएगा। और लास्ट तक जरूर रहिएगा, जिस सारा क्वेश्चन याद हो जाए, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए। एलुसेंट का जो है वीवीआई क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन लाइव, जो सारा क्वेश्चन जो है वह पूछने वाला ही क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है। तो कौन सा ऐसा फसल जो है वो हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता है, ये जो है वो दाल है, याद रखिएगा, दाल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो भोजपुरी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो याद रखिएगा भोजपुरी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी भाषा संविधान का 8वीं अनुसूची के उल्लेखित नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा नहीं है, वो है अंग्रेजी भाषा, याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा हमारे संविधान में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी ऐसी भाषा जो हमारे संविधान में सम्मिलित नहीं, तो ये जो है राजस्थानी भाषा जो है वो हमारे संविधान में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सी भूमि राजस्व को मुक्त होती है। तो ये जो है वक एवं इनाम, तो याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन जो है दोस्तों वो जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाए हैं। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहे हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आप अगर मेरा डेली क्लास करते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे सबसे विशाल इमारत मानी जाती है। सबसे विशाल इमारत जो है वो है विशाल अन्नागार या धानियों कठोर, तो इसका करेक्ट हो जाएगा यही विशाल अन्नागार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए। तो 14वीं लोकसभा के चुनाव जो है वह 4 चरणों में हुए थे, तो याद रखिएगा। और 14वीं लोकसभा के चुनाव जो है वह कब हुआ था, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों को साझी है। तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय जो है वह दोनों को साझा करती है। कौन सी विशेष सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन का अंग नहीं थी। कौन सी विशेष जो है वो सिंधु सभ्यता के धार्मिक अंग नहीं थी, तो यह जो है वैदिक देवताओं की भांति हड़प्पा कालीन देवता की पुरुष प्रधान थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी विशेषता हड़प्पाकालीन भौतिक संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो कौन सी ऐसा विशेषता जो है वो हड़प्पाकालीन भौतिक संस्कृति से संबंधित नहीं है। ये जो है वो उपकरणों के लिए ताम्र अथवा कांस्य के साथ लोह का प्रयोग ये नहीं है, तो याद रखिएगा। आज हम लोग जो है टॉप 100 क्वेश्चन देख ले भाई। इससे में से और बहुत क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर की कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन जो है वह कौन सी सभ्यता को मानी जाती है। ये जो है मेसोपोटामिया को मानी जाती है, मेसोपोटामिया के, तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 32 जो है वह मौलिक अधिकारों को रक्षा करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से ऋषि त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ये जो है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो इसका ये करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ऋषिवेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप, तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा द्वीप। और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का एशिया को छोड़कर दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया को छोड़कर दूसरा बड़ा महाद्वीप जो है वह है अफ्रीका महाद्वीप, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो 29.2% पर, तो याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, आपसे अनुरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के जनक कौन है। तो ये जो है वो वेगनर है, याद रखिएगा वेगनर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि
प्लेट विवर्त प्लेट विवर्तनी सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? तो ये जो है 1960 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था, तो याद रखिएगा। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिए थे हैरी हैस ने, याद रखिएगा, हैरी हैस ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जो है वह किसे जाना जाता है? तो यूरोप को जाना जाता है, याद रखिएगा, यूरोप को। किस महाद्वीप को महाद्वीपीय का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को जो है वो महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, तो याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद करिएगा जरूर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रवाहित होने सबसे लंबी नदी जो है वह है मिसिसिपी मिसौरी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस महाद्वीप को आंध्र महाद्वीप कहा जाता है? तो आंध्र महाद्वीप जो है वो अफ्रीका को कहा जाता है, याद रखिएगा, अफ्रीका को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को मानवधर कहा जाता है? मानवधर जो है वो किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप जो है वो मानवधर कहा जाता है, तो याद रखिएगा। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? सरीसृप जो है वह किस महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका में जो है वह नहीं पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु जो है वह क्या है? तो ये जो है वो केप एगुलहास है, तो केप एगुलहास है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो दक्षिणतम बिंदु है वो केप एगुलहास है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो ये जो है मक्का रेखा गुजरती है, तो याद रखिएगा, मक्का रेखा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो ये जो अंटार्कटिका है वह पूर्णतः हिमाच्छादित है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये जो है वो प्रशांत महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो याद रखिएगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है वो हिंद महासागर। प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग किस देश में है? तो प्रशांत महासागर का अधिक भाग किस दिशा में है? तो ये जो है वो पश्चिमी दिशा में है, याद रखिएगा, पश्चिमी दिशा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन से महाद्वीप हैं? तो प्रशांत महासागर के पश्चिम में जो है वह एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, याद रखिए, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह है अटलांटिक महासागर, तो इसका अटलांटिक महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निवलय की उपस्थिति कौन से महासागर में पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 37 है कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो ये जो है पुर्टो रिको ट्रेक जो है वो सबसे गहरा भाग है, याद रखिएगा। वर्तमान में भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो ये जो है वो टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है, टेथिस महासागर के, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द ग्रेट ओशियन ट्रेंड रूट किस महासागर से गुजरता है? तो ये जो है वो उत्तर अटलांटिक महासागर से गुजरता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की सबसे लवणीय सागर कौन सा है? सबसे लवणीय सागर जो है वह लाल सागर है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तस्मान सागर किसके मध्य में स्थित है? किसके मध्य में जो है वो तस्मान महासागर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य में स्थित है, याद रखिए। कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है? तो ये जो है हिंद महासागर है, याद रखिएगा, हिंद महासागर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील जो है वह है कैस्पियन झील, विश्व की सबसे बड़ी झील, याद रखिएगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है सुपीरियर झील जो है विश्व सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन झील जो है सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो है बैकाल झील, तो याद रखिएगा। विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे लवणीय झील जो है वो है वान झील, तो याद रखिएगा, वान झील सबसे गहरी झील है, लवणीय झील है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तेज है टिटिकाका झील जो है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर झील टिटिकाका झील। अरब सागर की
अरब सागर की झील किस देश में स्थित है? ये जो है काजिस्तान में स्थित है, याद रखिए काजिस्तान में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? विक्टोरिया झील जो है वह कहाँ स्थित है? ये जो है वो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, याद रखिएगा। तो अब तक हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आगे हम लोग 50 क्वेश्चन और देखते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपसे अनुरोध है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कैस्पियन सागर की झील कहाँ स्थित है? तो ये जो है रूस और ईरान के बीच में स्थित है, याद रखिएगा रूस और ईरान के बीच में। किस देश को हजारों झीलों का की भूमि कहा जाता है? तो ये जो फिनलैंड की जो भूमि है उसे हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर है कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील जो है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है? यह है न्यासा झील, याद रखिए न्यासा झील। वान झील कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है वान झील, तो याद रखिएगा तुर्की में स्थित है वान झील, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर को चलता है। नेक्स्ट नंबर है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है वो है विक्टोरिया झील, याद रखिए विक्टोरिया झील सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील ईरान की सीमा को स्पर्श करती है? ईरान की सीमा को जो है ईरान की कौन सी झील जो है ईरान की सीमा को स्पर्श करती है? तो ये जो है वो कैस्पियन झील है, याद रखिए कैस्पियन झील। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टाले सेप नामक झील किस देश में है? तो टाले सेप नामक झील जो है वो किस देश में है? तो ये जो है कम्बोडिया में, याद रखिए कम्बोडिया में। अंगुली नुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसिद्ध है, याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र तल से नीची झील कौन सी है? समुद्र तल से नीची झील जो है वह है मृत झील, समुद्र तल से नीची झील, तो याद रखिएगा। टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? टिटिकाका झील जो है वो पेरू और बोलिविया के मध्य में स्थित है, याद रखिएगा बोलिविया के मध्य में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह है कैस्पियन झील। ईरा एवं ओटारिया झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? तो यह है न्याग्र जलप्रपात, तो याद रखिए न्याग्र जलप्रपात। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लेडोगा झील कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो रूस में स्थित है लेडोगा झील। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मिशिगन झील किस देश में है? तो मिशिगन झील जो है वह किस देश में है? ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन झील है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की विनिपेग झील कहाँ स्थित है? तो कनाडा में विनिपेग झील स्थित है, तो याद रखिएगा। ग्रेट अस्लेव झील कहाँ है? तो कनाडा में जो है वह ग्रेट अस्लेव झील है, और विनोफिल झील भी जो है वो कनाडा में ही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो एनु जनजाति जो है वो जापान में पाई जाती है एनु जनजाति। खिरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? खिरगिज जनजाति जो है वह मध्य एशिया में पाई जाती है, याद रखिए मध्य एशिया में खिरगिज जनजाति पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जो है वो एवेरिजिन्स के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को किस नाम से जाना जाता है? तो मायोरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा मायोरी के नाम से जो है वह जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर रीजन है कि नाइजीरिया के मूल निवासी को किस नाम से जाना जाता है? तो हौसो के नाम से जाना जाता है। कौन सी जनजाति नील नदी के घाटी क्षेत्र में रहती है? तो ये जो है फेला जो है वो नील नदी के घाटी क्षेत्र में रहती है। नेक्स्ट नंबर रीजन है कि एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास क्या है? तो ये जो है ट्यूपिक है, याद रखिएगा ट्यूपिक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ये जो है वो आखेट एवं मत्स्य है, याद रखिएगा। कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो पिग्मी जो है वह वृक्षों पर निवास करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी के श्रेणी में आते हैं? तो वुशमैन के जो जनजाति हैं वह सर्वभक्षी के श्रेणी में आते हैं। कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? तो सुभांग जनजाति जो है वह पूर्णतः शाकाहारी है, याद रखिएगा। पिग्मी कहाँ का निवासी है? तो अफ्रीका का निवासी है पिग्मी, याद रखिएगा। पिग्मी किस नदी घाटी में निवास करते हैं? तो कांगो में निवास करते हैं, देखिए कांगो में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो एस्किमो जो है वह हार्पून का प्रयोग करती है शिकार करने के लिए, याद रखिएगा। उपियाक क्या है? उपियाक जो है वह क्या है? तो ये जो है वो एस्किमो लोगों का शिकार के लिए नौका है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूर्त किस जनजाति का निवास स्थान है? तो ये जो है किरगिज की निवास स्थान है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कैचिन क्या है? कैचिन जो है वो म्यांमार की एक जनजाति है, याद रखिएगा।
किस जनजाति के लोग दूध को खट्टा करके पीते हैं? तो किर्गिज जनजाति के लोग जो है वह दूध को खट्टा करके पीते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर कब मकदूनिया का शासक बना? तो वो जो है 1336 ईस्वी पूर्व बना था, याद रखिएगा। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो अरस्तु नाम था, अरस्तु, याद रखिएगा। सिकंदर गुरु का नाम अरस्तु था, तो याद रखिएगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व किया था। सिकंदर किस रास्ते से भारत आया था? तो खैबरा दर्रा पार करके आया था, तो खैबरा दर्रा पार करके। ये सारा क्वेश्चन जो है वो पूछता है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की? तो आमिब की। सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध किस राजा ने किया था? तो ये जो है वो पोरस ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सिकंदर ने किस राजा को बहादुरी और साहस के से खुश होकर जीती राज वापस कर दी? पोरस की जो है वह वापस कर दी थी जीती राज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाइडेस्टीज का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये जो है सिकंदर और पुरु के बीच हुआ था, तो याद रखिएगा। मध्य हुआ था, यानी बीच हुआ था। सिकंदर की सेना किस नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने का इंकार कर दिया? व्यास नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इंकार कर दिया था। नेक्स्ट नंबर, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? तो विश्व विजयी बनने हेतु, विश्व में विजय प्राप्त करने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। मगध राज्य के उत्थान में कौन कौन वंशों का योगदान रहा? तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी कहाँ थी और किसने इसका निर्माण करवाया? तो राजगिरी बिंबिसार ने कराया था, याद रखिए। बिंबिसार का राज्य वैद्य कौन था? तो जीविक था, याद रखिए, जीविक था। बिंबिसार का वध किसने किया था? तो पुत्र अजातशत्रु ने किया था। बिंबिसार का वध जो है वो पुत्र अजातशत्रु ने किया था। बिंबिसार ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रीतहंता के नाम से इतिहास में कौन सा कुख्यात है? तो अजातशत्रु है, याद रखिएगा, अजातशत्रु। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? तो अजातशत्रु जो है वह किस धर्म को मानता था? तो ये जो है वो जैन धर्म को मानता था अजातशत्रु, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की उदयन ने किस नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र की स्थापना की और राजधानी बनाई, तो याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप कितने, टॉप 102 क्वेश्चन देखे। तो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।